ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 76। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यून चिंगहोंग की बातों को सुनकर युनचे को समझ आ गया था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक होगा, पर इससे उसका इरादा बिल्कुल नहीं बदला। लिटिल डीमन एम्प्रेस की 100 ईयर रेन सेरेमोनी में 1 महीने से भी कम समय बचा था। वो यून फैमिली की रेपुटेशन को फिर से बनाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उससे पहले उसे हर हाल में यून चिंगहोंग की पेट्रियार्क की पोजीशन को बचाना था। अब आगे जब से ड्यूक हुई ये आए थे, उन्होंने एक बार भी उस तरफ नहीं देखा जहां यून चिंगहोंग बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यून फैमिली के असली पेट्रियार्क उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। आखिरकार वक्त हो गया। यून वेटियन उछलकर सेक्रेड क्लाउड अरीना के सेंटर में आए। उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि यून फैमिली कंपटीशन शुरू होने वाला है। उन्होंने आगे बताया कि 1 महीने में लिटिल डीमन एम्प्रेस की 100 ईयर रेन सेरेमोनी है और यून फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को चुना जाएगा, ताकि पूरे इल्यूजोरी डीमन रेल्म के सामने फैमिली की बेइज्जती ना हो। इसलिए यह कंपटीशन सबसे फेयर तरीका है। ग्रैंड एल्डर यूनही ने यून वेटियन को बीच में ही टोक दिया। ठीक है, फालतू बातें बंद करो और असली मुद्दे पर आओ। यून वेटियन को इससे राहत मिली। उन्होंने ग्रैंड एल्डर्स की तरफ झुककर टॉपिक बदला। कंपटीशन से पहले एक गंभीर मामला है जो हमारी पूरी फैमिली के फ्यूचर से जुड़ा है और जिसे अभी आमने सामने आना जरूरी है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गईं। सबकी नजरें चाहे डायरेक्ट हों या चोरी छिपे यून चिंगहोंग पर जा टिकीं। सब जानते थे कि वो गंभीर मामला क्या था। यून वेटियन की नजर आखिरकार यून चिंगहोंग पर टिकी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमारी यून फैमिली पिछले 100 सालों से डिक्लाइन कर रही है। हमारे पेट्रियार्क क्रिपल हो चुके हैं और उनके पास फैमिली को लीड करने की ताकत नहीं बची है। अगर यह चलता रहा तो हम 12 गार्डियन फैमिलीज में से एक कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए फैमिली की भलाई के लिए एक नए काबिल पेट्रियार्क को चुनना जरूरी है। यून वेटियन की बात पूरी होने से पहले ही मू युबाई जोर से दहाड़ते हुए खड़े हो गए। रुको, नया पेट्रियार्क चुनना? यून वेटियन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यून चिंगहोंग को उनकी पोजीशन से हटने पर मजबूर कर रहे हो? यून वेटियन ने शांति से जवाब दिया, यंग पेट्रियार्क मू, हमारे पेट्रियार्क की हालत ऐसी है कि वो फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये उनकी सेहत और फैमिली के फ्यूचर दोनों के लिए जरूरी है कि हम एक नया पेट्रियार्क चुनें। मू युबाई ने ठंडी हंसी के साथ यून फैमिली के एंसेस्ट्रल मॉन्यूमेंट की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10,000 सालों में यून फैमिली के सभी पेट्रियार्क्स उनके ओरिजिनल पेट्रियार्क के डायरेक्ट ब्लड लाइन से थे। उन्होंने यून वेटियन से पूछा कि यून चिंगहोंग के अलावा इस प्योर क्लैन में उस ब्लड लाइन का और कौन है। उन्होंने यून वेटियन और उनके समर्थकों को उनके एंसेस्टर्स को धोखा देने के लिए डांटा जिन्होंने इस फैमिली को बनाया था। उनके मुताबिक भले ही यून चिंगहोंग क्रिपल हो गए हैं, वो अभी भी जिंदा हैं और पेट्रियार्क हैं। मू युबाई के कठोर शब्दों से यून वेटियन का चेहरा लाल पड़ गया। तभी हेलियन पेंग ने बीच में बोलते हुए कहा, मू युबाई, तुम्हारी बातें रिडिकुलस हैं। एक क्रिपल को पेट्रियार्क बनाए रखना पूरी यून फैमिली को क्रिपल कर देगा। क्या यून चिंगहोंग के बाद कोई पेट्रियार्क नहीं बनेगा? या तुम चाहते हो कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से आया एक बस्त? मू युबाई ने दहाड़ते हुए हेलियन पेंग की बात काट दी। चुप रहो, यह यून फैमिली का मामला है। मैं उनका रिश्तेदार हूं, इसीलिए मुझे बोलने का हक है। लेकिन तुम कौन होते हो? अगर एक और शब्द निकला तो घुटनों के बल चलकर जाओगे यहां से। मू युबाई गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उनके शरीर से प्रोफाउंड लाइट निकली और एक मोटी आइस चेन हवा में लहरा गई। तभी एक शांत लेकिन दबाव वाली आवाज आई, सब शांत हो जाओ, ये झगड़ा करने की जगह नहीं है। ये ड्यूक हुई थे। उनके पास खड़े वेनरेबल स्टोन ड्रैगन की आंखों से एक पीली रोशनी निकली और पलक झपकते ही मू युबाई की आइस चेन हवा में गायब हो गई। ड्यूक हुई के बोलने के बाद मू युबाई आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने गुस्से से हेलियन पेंग को देखा और अपनी जगह वापस आ गए। मू युरू ने चिंता से कहा, बड़े भाई, आप बहुत इंपल्सिव हैं। यून चिंगहोंग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, युबाई भले ही इंपल्सिव हो लेकिन बेवकूफ नहीं है। यून शाओ ने यूनचे के कान में धीरे से पूछा, अंकल का यह गुस्सा जानबूझकर किया गया था? यूनचे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वो जितना गुस्सा दिखाएंगे उनके दुश्मन उतना ही रिलैक्स रहेंगे। सीनियर मू शायद कुछ टेस्ट कर रहे हैं। यूनचे ने मुस्कुराते हुए ड्यूक हुई की तरफ देखा। जल्द ही पता चल जाएगा, बस घबराना मत। ड्यूक हुई ने इस बार सीधा यून चिंगहोंग से बात की। उनके टोन में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। पेट्रियार्क यून, मेरी राय में आप इस विशाल क्लैन को लीड करने के लिए अब अयोग्य हैं। एल्डर यून वेटियन की बात सही है, ग्रैंड एल्डर यून ही ने कहा।
लीडर बदलना अब जरूरी हो गया है। बाकी तो ग्रैंड एल्डर्स ने भी इस पर सहमति जताई कि युन चिंगहोंग को अब आराम करना चाहिए। जब ग्रैंड एल्डर्स और ड्यूक हुइये सभी ने अपना फैसला सुना दिया तो लगा जैसे सब कुछ तय हो चुका है। सब युन चिंगहोंग के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर ना निराशा थी ना दुख। उन्होंने शांति से कहा, जब ग्रैंड एल्डर्स और हिज हाइनेस ने फैसला कर लिया है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप सब ने इतने महीनों तक चर्चा की है तो मेरा सक्सेसर भी जरूर चुन लिया होगा। कौन है वो? अगर वो सबका विश्वास जीत सकता है तो मैं खुशी खुशी अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा। मू युबाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पूछने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स ये ग्रेट एल्डर युन वेटियन ही हैं। युन वेटियन ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, यह मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है, ये एल्डर काउंसिल का फैसला है। मैंने कभी पेट्रियार्क की पोजीशन पाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही ग्रेट एल्डर युन वेटियन ने अपनी बात खत्म की, एक युन फैमिली का एल्डर आगे बढ़ा और कहता है, ग्रेट एल्डर की बातें गलत हैं। हमारे युन क्लैन के लिए आपके प्रेस्टीज, स्ट्रेंथ और कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आप ही अगले पेट्रियार्क बनने के लिए सबसे सुटेबल हैं। एक दूसरे एल्डर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। जल्द ही कई और एल्डर्स ने भी युन वेटियन के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। उन सबका कहना था कि रैंक, स्ट्रेंथ और क्लैन के लिए उनके योगदान को देखते हुए युन वेटियन ही पेट्रियार्क पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार थे। उन्होंने याद दिलाया कि जब से पेट्रियार्क युन चिंगहोंग क्रिपल्ड हुए हैं, ग्रेट एल्डर ने ही क्लैन के सभी मामले संभाले हैं। धीरे धीरे युन फैमिली की मिडिल एज्ड और यंग जनरेशन से भी उनके समर्थन में आवाजें उठने लगीं। 100 साल पहले युन चिंगहोंग का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 10 युन वेटियन मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके लीडरशिप में सबको विश्वास था कि युन फैमिली जरूर एक दिन फिर से अपनी शान हासिल करेगी। लेकिन 22 साल पहले युन चिंगहोंग के क्रिपल्ड होने के बाद सब कुछ बदल गया। प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की दुनिया में एक अपाहिज पेट्रियार्क का प्रभाव समय के साथ धुंधला पड़ गया। उनके लिए जो रिस्पेक्ट और डर था वो धीरे धीरे अफसोस और उपहास में बदल गया। आज उनके अपने ही क्लैन में एक भी इंसान उनके पेट्रियार्क बने रहने के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। इस कड़वी सच्चाई के बावजूद युन चिंगहोंग ने किसी को दोष नहीं दिया। वो जानते थे कि एक क्रिपल्ड इंसान को फैमिली का लीडर बनाना सिर्फ एक मजाक होगा और फैमिली के फ्यूचर के लिए उनका हटना जरूरी था। हॉल में ग्रेट एल्डर को सपोर्ट करने वाली आवाजें तेज होती जा रही थीं। युन वेटियन ने विनम्रता से कहा, सबके सपोर्ट के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन अपनी कमजोर स्ट्रेंथ के साथ मैं पेट्रियार्क की भूमिका नहीं निभा सकता। इसके बजाय 7th एल्डर इस रोल के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। 7th एल्डर ने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया और कहा, ग्रेट एल्डर बहुत मेहरबान हैं, लेकिन जब तक आप यहां हैं कोई और पेट्रियार्क बना तो ये लोगों को मंजूर नहीं होगा। सही कहा, हम ग्रेट एल्डर को पेट्रियार्क बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। आवाजें एक बार फिर गूंजने लगीं। युन वेटियन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उनका दिल जोश से भर गया। 22 साल से वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक ठंडी हंसी सुनाई दी। मू युबाई कहता है, जब ग्रेट एल्डर युन जानते हैं कि वो इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है तो तुम लोग शोर मचाकर उनके लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो? अगर वो तुम्हारी बात मान लेते हैं तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि युन फैमिली के ग्रेट एल्डर हमेशा से पेट्रियार्क की पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए थे और सिर्फ दिखावा कर रहे थे? ये विशस और कनिंग का टाइटल अच्छा नहीं लगेगा, ग्रेट एल्डर युन। मू युबाई के शब्दों ने युन वेटियन को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि अगर वो पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक ढोंगी कहलाएंगे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, एक और घमंडी आवाज आई। हीलियन पेंग कहता है, मैं यंग पेट्रियार्क मू की बातों से सहमत हूं। हीलियन पेंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि युन चिंगहोंग के क्रिपल्ड होने के बाद ग्रेट एल्डर युन ने ही सारे मामले अपने हाथ में ले लिए। एक ग्रेट एल्डर होते हुए भी उन्होंने पेट्रियार्क से ज्यादा पेट्रियार्क की तरह काम किया। पिछले 10 सालों से ऐसी अफवाहें हैं कि आप पेट्रियार्क की पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर आप अब अचानक से पेट्रियार्क बन जाते हैं तो ये उन अफवाहों को सच साबित कर देगा। हीलियन पेंग के शब्द मू युबाई से भी ज्यादा जहरीले थे। युन वेटियन का चेहरा काला पड़ गया। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, युन वेटियन ने इन सालों में सब कुछ युन फैमिली के लिए किया है और कभी भी पेट्रियार्क की पोजीशन की लालच नहीं की। काफी देर चुप रहने के बाद ग्रैंड एल्डर युनजांग ने कहा, वेटियन, अभी तुम ही सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो। तुम्हें इसे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। ग्रैंड एल्डर के शब्दों से युन वेटियन को हिम्मत मिली, लेकिन तभी ड्यूक हुइये बोल पड़े। ड्यूक हुइये कहता है, युन पेट्रियार्क के इस मामले पर इस ड्यूक का एक छोटा सा सुझाव है। सबका ध्यान ड्यूक हुइये पर चला गया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया।
उन्होंने समझाया कि उनकी राय में यंग पेट्रियार्क मू और एल्डर हेलियन की बातें गलत नहीं हैं। भले ही ग्रेट एल्डर युन ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी उन्हें पेट्रियार्क बनाना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से बाहर की दुनिया में युन फैमिली का मजाक बनेगा और उनकी पहले से ही खराब रेप्यूटेशन को और नुकसान होगा। युन वेटियन का दिल बैठ गया। वो कहता है, योर हाइनेस ने जो कहा वो सच है। मैं सच में इस पोजीशन के लिए अनुपयुक्त हूं। ड्यूक हुइये ने आगे कहा, मेरे ओपिनियन में एक बेहतर कैंडिडेट है। ग्रैंड एल्डर युनशी ने पूछा, योर हाइनेस किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूक हुइये ने एक्सप्लेन किया कि जब ओल्डर जनरेशन से चुनना मुश्किल है तो यंगर जनरेशन से किसी को चुनना बेहतर होगा। इसके बाद उन्होंने ग्रेट एल्डर के बड़े बेटे युन शिन्युए का नाम प्रपोज किया। ड्यूक ने बताया कि युन शिन्युए एक गिफ्टेड टैलेंट है जिसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है और उसके पास डीमन किंग जैसा ही साइन कलर का प्रोफाउंड हैंडल है। वो युन फैमिली के फ्यूचर की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर वो अगला पेट्रियार्क बन जाए और सभी एल्डर्स उसे गाइड करें तो युन फैमिली के ग्लोरी के दिन ज्यादा दूर नहीं होंगे। आखिर में ड्यूक ने कहा, भले ही युन शिन्युए यंग है, उसका टैलेंट सबके सामने है। अगर वो अगला पेट्रियार्क बनता है तो मुझे विश्वास है कि इससे ग्रेट एल्डर के पेट्रियार्क बनने के मुकाबले में कम लोग असंतुष्ट होंगे। सबका इस बारे में क्या ख्याल है? ड्यूक हुइये के शब्दों ने हॉल में एक नई लहर दौड़ा दी। हैरानी के बाद कई एल्डर्स की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखने लगी। यहां तक कि 3 ग्रैंड एल्डर्स युन हे, युन जांग और युन सी भी इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने लगे, बिना इसे तुरंत खारिज किए। युनचे ने सोचते हुए ड्यूक हुइये को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वो धीमी आवाज में बोला, तो ये बात है, अब मुझे पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। युन चिंगहोंग ने तिरछी नजर से अपने गॉडसन को देखा। उसकी आंखों में एक गहरा मतलब छिपा था। जल्द ही कई एल्डर्स ने ड्यूक हुइये के प्रस्ताव का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युन शिन्युए का टैलेंट उसकी कम उम्र की कमी को पूरा कर देगा और उसे पेट्रियार्क बनाना परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यंगर जनरेशन के डिसाइपल्स तो और भी ज्यादा जोश में थे। युन शिन्युए के समर्थन में उठी आवाजें युन वेटियन के लिए उठी आवाजों से कहीं ज्यादा तेज थीं। ग्रैंड एल्डर्स ने भी आपस में विचार करने के बाद सहमति जताई। उन्होंने माना कि हालांकि ये एक परंपरा तोड़ने जैसा था, लेकिन युन फैमिली की मौजूदा स्थिति में युन शिन्युए ही बेहतर विकल्प थे। ड्यूक हुइये ने मुस्कुराते हुए युन वेटियन से कहा, ऐसा लगता है कि आपके बेटे को पेट्रियार्क बनाना ही इस मामले का सबसे सही अंजाम है। युन वेटियन की पिछली उदासी पल भर में खुशी में बदल गई। अपने बेटे का पेट्रियार्क बनना उसके लिए खुद के बनने से भी बड़ी बात थी। उसने अपनी खुशी को दबाते हुए विनम्रता से कहा, मेरा नालायक का बेटा अभी बहुत यंग है और उसमें अभी भी काफी कमियां हैं। युन शिन्युए भी खड़ा हुआ और हिचकिचाते हुए बोला कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। ड्यूक हुइये की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडा सा स्नॉट किया। तो अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही थीं। मैंने सोचा था कि युन फैमिली की महान उम्मीद एक बहादुर प्रतिभा है, लेकिन तुम तो बस एक डरपोक निकले जिसे जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं। इस उकसावे से युन शिन्युए का चेहरा लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, हिम्मत है, मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? जब तक परिवार मुझे इस लायक समझता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर युन फैमिली को उसकी पुरानी शान तक पहुंचाऊंगा। इस घोषणा पर पूरा हॉल फिर से जोश से भर गया। युन वेटियन ने एक लंबी सांस ली और कहा, जब मामला इस मोड़ पर आ गया है तो मैं उसके फादर के रूप में उसे पूरा सहयोग दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तय हो चुका है। ड्यूक हुइये ने जोर से हंसते हुए कहा, जब सभी सहमत हैं तो हम आज ही नए पेट्रियार्क की सक्सेशन सेरेमनी क्यों ना पूरी कर लें? क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? इस पूरे समय किसी ने भी मौजूदा पेट्रियार्क युन चिंगहोंग से उनकी राय नहीं पूछी। वो बस एक बेकार क्रिपल थे जिनकी अब किसी को परवाह नहीं थी। लेकिन जब सब नए पेट्रियार्क की पोजीशन का गवाह बनने ही वाले थे, एक आवाज गूंजी, मुझे ऑब्जेक्शन है। इन शब्दों में इतनी प्रोफाउंड एनर्जी थी कि शोर भरे हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस आवाज के सोर्स की तरफ मुड़ गईं। युनचे अपनी जगह से उठा और 5 कदम आगे बढ़ा। उसने ड्यूक हुइये और युन वेटियन को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसे देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये बच्चा कौन है? इसे ऑब्जेक्शन है? ये खुद को समझता क्या है? शायद ये युन चिंगहोंग का गॉडसन है। लगता है दिमाग से थोड़ा हिल गया है। बड़े भाई। युनशाओ घबराकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन युन चिंगहोंग ने उसे इशारे से रोक दिया। ओह! ड्यूक हुइये ने युनचे को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम कौन हो? युन वेटियन ने गुस्से से कहा, योर हाइनेस, ये हमारी युन फैमिली का हिस्सा नहीं है।
ये बस युन चिंगहोंग द्वारा 2 महीने पहले गॉड लिया गया एक फॉस्टर सन है। उसकी बातों पर ध्यान ना दें। अब उसने युन चिंगहोंग को पेट्रियार्क कहना भी छोड़ दिया था। युनचे हंसते हुए बोला, मैं ड्यूक हुईये को नहीं जानता, लेकिन मेरा सरनेम युन है और नाम छे है। युन वेइटियन ने डांटा, युनचे, ये हमारी फैमिली का मामला है। तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। ड्यूक हुईये से माफी मांगो और दफा हो जाओ। युनचे ने उसकी बात को अनसुना करते हुए शांति से कहा, मैं युन फैमिली का सदस्य नहीं हूं, पर मैं पेट्रियार्क का गॉडसन हूं, तो मुझे आधा इनसाइडर माना जा सकता है। अगर आउटसाइडर्स की बात करें तो असली आउटसाइडर तो यहां ड्यूक हुईये हैं। सही कहा ना? अगर एक आउटसाइडर कुछ शब्द कहकर युन फैमिली के पेट्रियार्क का फैसला कर सकता है, तो फिर मुझ एक हाफ इनसाइडर को बोलने का हक क्यों नहीं है? युनचे के शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि सदियों पुराने एल्डर्स भी सुन्न रह गए। युनचे के शब्दों ने वहां मौजूद सबको स्टंट कर दिया। युन वेइटियन गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, गुस्ताख लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हिज हाइनेस हुईये को ऑफेंड करने की? अगर युन चिंगहोंग ना होता तो मैं खुद तुझे कुछ जोर के थप्पड़ मारता। युनचे जानबूझकर हंसता है और बिना घबराए कहता है, ग्रेट एल्डर का गुस्सा तो सच में बहुत ज्यादा है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये ड्यूक, जो युन फैमिली से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, वो आपके फैमिली के मामलों में दखल दे सकता है, लेकिन मैं, जो युन फैमिली का आधा मेंबर हूं, नहीं दे सकता। वैसे भी ये ड्यूक ही थे जिन्होंने पूछा था कि किसी को ऑब्जेक्शंस हैं या नहीं। यह देखकर कि युनचे पीछे नहीं हटा, युन वेइटियन गुस्से में हंस पड़ा। हिज हाइनेस हुईये एक ड्यूक हैं और उनके शब्द सोने जैसे हैं। तुम कौन हो जो खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो? अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते तो हमारी एल्डर काउंसिल ऑब्जेक्ट करती। तुम्हारी बारी कब से आ गई? जल्दी से दफा हो जाओ। ने अपना हाथ उठाकर युन वेइटियन को रोका। उनका चेहरा अभी भी शांत था। उनके स्टेटस के लिए एक अनजान बैकग्राउंड वाला स्काई प्रोफाउंड रियल्म का लड़का उन्हें गुस्सा दिलाने के लायक भी नहीं था। ड्यूक ने युन वेइटियन को शांत रहने को कहा, यह कहते हुए कि पेट्रियार्क बदलना एक बड़ा मामला है और ऑब्जेक्शंस आना नॉर्मल है। उन्होंने यह भी कहा कि युनचे पेट्रियार्क युन चिंगहोंग का गॉडसन होने के नाते आधा फैमिली मेंबर है। अगर उसे ऐसे ही भगा दिया गया तो लोग सोचेंगे कि ड्यूक हुईये नैरो माइंडेड हैं और ऑब्जेक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। युनचे ने ड्यूक हुईये की बात से सहमति जताई और इसी के साथ युन वेइटियन पर तंज भी कस दिया। आप एक ड्यूक कहलाने के लायक हैं। आपकी सोच कुछ लोगों से कहीं बेहतर है जिन्होंने अपने सैकड़ों साल बेकार में ही जी लिए हैं। युन वेइटियन गुस्से से भड़क उठा, लेकिन वो नहीं बोला। वो समझ गया था कि एक जूनियर के साथ पब्लिक में बहस करना उसके स्टेटस के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। उसने मन ही मन सोचा, ये ड्यूक हुईये बिल्कुल भी वैसा दयालु इंसान नहीं है जैसा दिखता है। अपनी सीट पर अनपैरेलल्ड अंडर हेवन ने युनचे को देखा और पूछा, क्या यह वही लड़का है जिसने उस दिन नंबर 7 को बचाया था? नंबर 1 अंडर हेवन ने सर हिलाया। हां, यह वही है। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन ने कहा, यह लड़का थोड़ा रेकलेस लगता है। नंबर 1 अंडर हेवन ने सोचते हुए जवाब दिया, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूं, पर वो मुझे रेकलेस नहीं लगता। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन हल्के से हंसा और कहा, अगर युन चिंगहोंग ने उसे अपना गॉडसन बनाया है तो वो सिंपल नहीं हो सकता। तुम्हारे फादर ने भी कहा है कि भले ही युन चिंगहोंग क्रिपल्ड हो गया है, वो कमजोर इंसान नहीं है। हो सकता है उसके पास कोई बैकअप प्लान हो। ड्यूक हुईये ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक खेल भरी नजर से युनचे को देखा और कहा, तुमने कहा कि तुम्हें ऑब्जेक्शन है। इसका मतलब तुम युन शिन्यूए के अगले पेट्रियार्क बनने से सहमत नहीं हो। तो हमें इसका रीजन बताओ। अगर तुम्हारा रीजन सही हुआ तो सबसे अच्छा होगा, वरना इतने बड़े मामले का तमाशा बनाने के लिए शायद इस ड्यूक को भी गुस्सा आ जाए। जैसे ही ड्यूक हुईये ने बोलना खत्म किया, एक भारी दबाव फैल गया जिससे वहां बैठे यंगर डिसाइपल्स कांप उठे। लेकिन युनचे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, मैं युन फैमिली का आधा मेंबर हूं, इसलिए मैं जो भी करूंगा फैमिली के भले के लिए करूंगा। पेट्रियार्क का चुनाव फैमिली के फ्यूचर को तय करता है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट्रियार्क का कैरेक्टर होता है। ड्यूक हुईये, इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे। ड्यूक हुईये ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम युन शिन्यूए के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। जहां तक मैं जानता हूं उसका कैरेक्टर फ्लॉलेस है। क्या तुम कहना चाहते हो कि उसके क्लैन मेंबर्स जो उसके साथ सालों से रहे हैं उसके बारे में तुमसे कम जानते हैं, जो यहां सिर्फ 2 महीने से हो? युनचे अजीब तरह से हंसा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज इंसान के दिल को समझना है।
उसके बाद युनचे ने उस घटना के बारे में बताना शुरू किया जिसकी वजह से वो युन चिंगहोंग का गॉडसन बना। उसने सबको याद दिलाया कि कैसे 2 महीने पहले उसने युनशाओ और अंडर हेवन क्लैन की प्रिंसेस नंबर 7 अंडर हेवन को एक जानलेवा हमले से बचाया था। ड्यूक हुइये ने पूछा, इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन इसका युन शिन्युए के पेट्रियार्क बनने से क्या लेना देना है? युनचे ने जोर से कहा, इसका बहुत गहरा लेना देना है। युनचे ने आगे एक्सप्लेन किया कि युनशाओ और नंबर 7 अंडर हेवन पर हमला करने वाले बहुत खतरनाक थे और उनका प्लान उन्हें मारने का था। इस घटना ने अंडर हेवन पेट्रियार्क को गुस्से से भर दिया था, लेकिन हमलावरों ने अपनी प्रोफाउंड स्किल्स छिपा ली थीं, जिससे उनकी आइडेंटिटी पता करना नामुमकिन हो गया। 2 महीने बीत गए, लेकिन अंडर हेवन फैमिली कुछ भी पता नहीं लगा सकी। युन वेटियन ने इम्पेशेंटली चिल्लाया, पॉइंट पर आओ, ये युन फैमिली की ग्रेट असेंबली है, तुम्हारी बकवास सुनने की जगह नहीं। से कहा, ग्रेट एल्डर शांत हो जाइए, मैं पॉइंट पर ही आ रहा हूं। युनशाओ मेरा स्वॉन ब्रदर है। युन फैमिली भले ही उस पर हुए हमले को भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। इन 2 महीनों में मैं उस हमले के पीछे कौन था यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ समय पहले मुझे आखिरकार एक कल्प्रिट की आइडेंटिटी पता चल गई। यह सुनते ही नंबर 1 अंडर हेवन और अनपैरेलल्ड अंडर हेवन के चेहरे गंभीर हो गए। नंबर 1 अंडर हेवन तुरंत खड़ा हुआ और पूछा, ब्रदर युन, क्या तुम सीरियस हो? वो आदमी कौन है? भीड़ में से मू युबाई ने बड़बड़ाया, यह लड़का कर क्या रहा है? जब अंडर हेवन फैमिली कुछ नहीं ढूंढ पाई तो इसने कैसे ढूंढ लिया? मू युरू ने चिंता से पूछा, चेयर क्या करने की कोशिश कर रहा है? जिस पर युन चिंगहोंग कहता है कि बस देखते रहो। युन से मुड़ा और नंबर 1 अंडर हेवन से बोला, ब्रदर अंडर हेवन, मैं आपसे शांत रहने की रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि कल्प्रिट की आइडेंटिटी बहुत शॉकिंग है। फिर युनशे ने अपना ध्यान युन शिन्युए पर किया और उसे घूरते हुए बोला, युनशाओ और नंबर 7 अंडर हेवन के असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे के कल्प्रिट्स में से एक कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर का प्रभावशाली बेटा है, युन शिन्युए। जैसे ही युनशे ने युन शिन्युए कहा, पूरा प्लाजा खामोश हो गया। फिर इस खामोशी की जगह कान फाड़ देने वाले शोर ने ले ली, लेकिन यह शौक की आवाज नहीं थी बल्कि हंसी की आवाज थी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।